हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्रॉस एग्ज़ामिनेशन। क्रॉस एग्ज़ामिनेशन ये है कि जब प्रोसिक्यूशन अपने गवाह को एग्ज़ामिन करती है, एग्ज़ामिन बोलते हैं एग्ज़ामिनेशन इन चीफ़ को, और शॉर्ट फॉर्म में इसको ज़्यादातर हम एग्ज़ामिन बोलते हैं। प्रोसिक्यूशन जब अपने गवाह को एग्ज़ामिनेशन इन चीफ़ करती है या एग्ज़ामिन करती है, तो फिर जो एडवर्स पार्टी है, जो मुखालिफ पार्टी है, उसको क्रॉस एग्ज़ामिन करती है। यानी एक गवाह को प्रोसिक्यूशन की तरफ से जब एक गवाह आता है तो अपनी पार्टी उसे एग्ज़ामिनेशन इन चीफ़ करती है, पूरी स्टोरी अदालत के सामने निकलवाती है। तो फिर उसके बाद क्या होगा, जो मुखालिफ पार्टी है फिर उसके ऊपर क्रॉस एग्ज़ामिन करती है। क्रॉस एग्ज़ामिन को उर्दू में जीरा बोलते हैं। तो ये एक छोटा सा इसका समरी, इसका थोड़ा तारफ़ था। तो अभी हम आते हैं इसकी पॉइंट्स की तरफ। इसमें पहला जो रेलेवेंट एंड एनालोगस प्रोविजन, इसका आर्टिकल 134 टू 149 QSO है 1984, और एविडेंस एक्ट सेक्शन 139 टू 153 है। तो सेम वर्डिंग है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इंडियन एविडेंस एक्ट का भी 139 टू 153 है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ जाता है पर्पज़ ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन। इसका पर्पज़ क्या है, क्रॉस एग्जामिन क्यों की जाती है, जिरा करने का मकसद क्या है। तो इसका जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि विटनेस की जो क्रेडिबिलिटी है उसको चेक करना होता है, और दूसरा ये है कि हो सकता है कि एक गवाह जो है वो कुछ फैक्ट्स आपसे छुपा रहा है। ज़ाहिर बात है, अगर वो प्रोसिक्यूशन की तरफ से है और केस ऐसा है कि कुछ फैक्ट्स को वो छुपाना चाह रहा है, तो वो अपनी तरफ से कुछ मिलावट या कुछ ज़रूर छुपाएगा, कुछ कंसील ज़रूर करेगा अपनी मर्ज़ी से, या ना चाहते हुए भी वो कुछ जो ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको वो छुपा रहा होता है। तो जब आप उसको क्रॉस एग्जामिन करेंगे तो जो पॉइंट्स वो छुपा रहा होगा वो आप अपनी बातों से, जब आपने क्वेश्चन पुट करने हैं, जब जीरा करेंगे, तो वो पॉइंट्स खुलकर सामने आ जाएंगे। तो वो जो पॉइंट्स बताएगा वो ट्रू फैक्ट्स के ऊपर जो पॉइंट्स होंगे वो तमाम आप उसकी ज़बान से निकलवा लेंगे। तो एक तो ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जीरा इसी वजह से की जाती है कि अगले आदमी के ऊपर इतने क्वेश्चन किए जाएं कि वो उसको जो वो फैक्ट्स छुपाना चाह रहा है वो चाह कर भी उनको ना छुपा सके। तो एक तो जितने भी वो कंसील्ड फैक्ट्स होते हैं उनको निकलवाने के लिए क्रॉस एग्जामिनेशन ज़रूरी होती है। इसका मकसद, मेन मकसद ये होता है। उसके बाद आ जाता है मेयर प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब कोर्ट ने एक आदमी था, उसके पास एक डॉक्यूमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि एक केस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अदालत ने उस आदमी को अपनी गाइडेंस के लिए वो डॉक्यूमेंट मंगवाया। वो आदमी अदालत में आया डॉक्यूमेंट लेके। तो जो वो आदमी डॉक्यूमेंट लेके आया था अदालत में, वो सिर्फ़ मेयर प्रोडक्शन पे कि वो आदमी जो है वो डॉक्यूमेंट देगी अदालत में, सिर्फ़ इस वजह से वो गवाह नहीं बन जाएगा उस केस में, क्योंकि अदालत ने अपनी गाइडेंस के लिए उससे वो सिर्फ़ डॉक्यूमेंट मंगवाया था। उसके बाद इसमें आ जाता है असर्शन ऑफ एग्जामिनेशन इन चीफ़। अब एग्जामिनेशन इन चीफ़ में एक आदमी जब कोई बात करता है, जो उसने असर्शन बतानी है, जो उसने बात करनी है, अगर क्रॉस एग्जामिन उसके ऊपर ना किया जाए, एक आदमी जो है वो एग्जामिनेशन इन चीफ़ में एक बात करता है और बदले में या क्रॉस एग्जामिनेशन में कोई उसके ऊपर ऑब्जेक्ट नहीं करता, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर उसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं है तो अदालत ऐसे समझती है कि उसको एडमिट कर लेती है कि ये बात सच है, उसको एडमिट कर लेती है कि ये ट्रू कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर एग्जामिनेशन इन चीफ़ में गवाह कहता है कि सर ये जो मर्डर हुआ था ये सुबह 8 बजे हुआ था, और क्रॉस एग्जामिनेशन में वो चुपचाप बैठे हैं, कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, तो अदालत कहेगी कि उन्होंने इस फैक्ट को तस्लीम कर लिया है, एडमिट कर लिया है, ये बात सच है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ जाता है फेलियर टू क्रॉस एग्जामिनेशन। अब एक जो डिफेंडेंट है उसने एक स्टेटमेंट दी और उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया गया, और ना ही जो डिफेंडेंट ने एक बात की उसको डॉक्यूमेंट से रिबट किया गया। ठीक है, एक डिफेंडेंट ने एक बात की और प्लेंटिफ की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, ना कोई डॉक्यूमेंट आया, ना कोई क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया। तो इसका ये जो उस प्लेंटिफ की तरफ से ये एक जो फेलियर आया है, इसका नुकसान भी प्लेंटिफ को होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो अगर आप क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करते तो जो अदालत है वो इन फैक्ट्स को एडमिट कर लेती है कि ये ट्रू हैं, ये बात सच कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आ जाता है माइनर डिस्क्रिपेंसी इन क्रॉस एग्जामिनेशन। अगर कोई क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान कोई मामूली गलती हो भी जाए तो कोर्ट को इग्नोर करना चाहिए। उसके बाद इसमें आ जाता है क्रॉस एग्जामिनेशन एज़ टू प्रीवियस स्टेटमेंट। अब एक विटनेस है, उसकी एक प्रीवियस स्टेटमेंट थी, पहले एक प्रीवियस एक स्टेटमेंट है जो कि लिखी हुई है, रिटन में है, और वो जो स्टेटमेंट है, जो पहले हमारे पास एक जो क्वेश्चन मैटर हमारे पास अदालत में है,
वो उस क्वेश्चन के रिलेटेड है, जो क्वेश्चन उस मैटर में इन्वॉल्व है और वो जो उसकी प्रीवियस स्टेटमेंट है वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, रेलेवेंट हैं, तो फिर उसको क्रॉस एग्जामिनेशन में उसके ऊपर भी क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा सकता है। उसके बाद इसमें आ जाता है मटेरियल पर्टिकुलर्स ऑफ द केस। अब इसमें ये आ जाता है कि एक विटनेस है, वो प्रीवियस स्टेटमेंट के बारे में कुछ एक स्टोरी सुनाता है, एक प्रीवियस स्टेटमेंट में उसने एक और बात की, और जब वो क्रॉस एग्जामिनेशन में आया तो उसने एक और बात कर दी, या अदालत में आकर किसी स्टेज पर भी उसने कोई और बात कर दी, तो उसकी ये दोनों बातें मैच नहीं हो रही, कन्फ्रंटेड नहीं हो रही। तो पहले कुछ और कहानी सुना रहा था, अब कुछ और सुना रहा है। तो ये जो क्रॉस एग्जामिनेशन है, दैट क्रॉस एग्जामिनेशन कैन नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, अदालत इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी।